आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये है इतना झूठ कल बोला है उन्होंने पार्लियामेंट में, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, कि झूठ भी अब त्राहिमाम हो गया। वो त्राहिमाम है और आकर मोदी जी से कहा, हे महान, क्यों नहीं बदल देते मेरा भी नाम। उन्होंने अब झूठ का नाम बदल दिया है। झूठ का मतलब होता है मोदी जी का संसद में भाषण। संसद के अंदर और बाहर का गेम क्या है? ये राहुल गांधी जी जो किताब कोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये बात पता है कि किताब सब्स्टेंटिव माध्यम नहीं है। बाहर क्यों नहीं बोले आके? ये खेल क्या हो रहा है? रणनीतिक स्वायत्तता का बात है। रसा से आप तेल ले या न ले, ये हमारा निर्णय होना चाहिए। ये ट्रंप और अमेरिका कैसे निर्णय कर सकते? अरे नहीं भाई, ये जो कौन सा एप्स्टीन फाइल, कौन सा फाइल है? एप्स्टीन फाइल में सुनिए, अंग्रेजी में नाम है ना, हम गांव वाले लोग हैं। एप्स्टीन फाइल में कहा गया एक धन्ना सेठ नरेंद्र मोदी जी के नाम पे इजराइल से बात करने जाता है। अरे हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी नीति पूंजीपति लोग तय। हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 2.5 जीडीपी का हमें हेल्थ पे खर्च करना था, और वो सिर्फ अभी 0.26 जो अभी नया बजट आया उसमें भी 0.26 से 27 का। हर चीज में हमारा हेल्थ का भी बढ़ा है, एग्रीकल्चर का भी बढ़ा है, एजुकेशन का भी बढ़ा है। एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ा है, वो परसेंटेज में पूछ रहा है, लेकिन कम से कम सवाल तो पूछे। अंजना जी, जो भी हमारे साथी बात कर रहे हैं, वाकई केरला फाइल बनाया इन्होंने, कश्मीर फाइल बनाया, अब बनाते बनाते इन्हीं का वो फाइल बन गया, एप्स्टीन फाइल। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। लेकिन ये समझना पड़ेगा ना कि यहाँ पर तो ये आरोप लगता है ना कि राहुल जी बीच में आते हैं, खूब प्रचार करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते। ये आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, मुस्कुराहट की नहीं। वो एटेड जिसको कहते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान में मोदी के लिए इतना नफरत कहां से लाते हो? अभी बता है भाई, अभी बता है। दो प्रश्न आपने किया है। पहले तो 1.5 घंटे का आप लोगों ने, क्या पता कितने लोगों ने मोदी जी का भाषण सुना होगा, जो अभी कल राज्यसभा के पटल पर उन्होंने रखा है। पूरे नन स्टॉप झूठ का अंबार है, जुमलों का व्यापार है। मोदी जी के भाषणों का यही कमाल है। झूठ बोलने में इतना अब उन्होंने रिकॉर्ड धुरंधर बना लिया है कि अब झूठ भी बार बार परेशान है। अपने घर जाना है। सच्चाई ये है, इतना झूठ कल बोला है उन्होंने पार्लियामेंट में, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, कि झूठ भी अब त्राहिमाम हो गया। वो त्राहिमाम है और आकर मोदी जी से कहा, हे महान, क्यों नहीं बदल देते मेरा भी नाम। वो नाम बदलने को अब तैयार है। और बड़ा आश्चर्य लगा कल उन्होंने, वाकई अपने जो उनके कुछ भक्त लोग हैं उनके लिए, आपको भी आश्चर्य लगेगा, उन्होंने अब झूठ का नाम बदल दिया है। झूठ का मतलब होता है मोदी जी का संसद में भाषण। गजब बेइज्जती है। एमएसएमई के बारे में कहा कि हमने इतना ये कर दिया, एमएसएमई इतना आगे बढ़ गया। सरकार का डेटा है, उद्यम पोर्टल सरकार का जो है, पिछले 5 साल में 2000 से 2025 के डेटा, सरकार के डेटा उस पर है पोर्टल पर, 75,058 जो है एमएसएमई बंद हुआ है। सरकारी डेटा है, बर्बाद हो गया है। वहां उनके पास चलाने के लिए क्षमता नहीं थी, वो उससे लाखों लोगों का जो है रोजगार खत्म हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक आजकल देखिएगा, एक बड़ा सा जुमला वो पढ़ रहे हैं लंबा लंबा, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया। वो जहां जाते हैं, जिस राज्य में चुनाव होगा, समझ लीजिए घुसपैठिया, घुसते ही कहते हैं घुसपैठिया। क्या बात, ये बात है। पिछले 10 साल 12 साल की सरकार इनकी हो गई है। 12 साल का डेटा है, 5400 मात्र डिपोर्ट किया गया घुसपैठिया, जबकि हमारी जो 10 साल की सरकार थी 90,000 के करीब घुसपैठिए को डिपोर्ट किया गया था। और ये इस सरकार का डेटा है, ये मेरा नहीं है। अब बात एक किसानों की भी आई है। किसानों के लिए इतने कल्याण की बात कर रहे हैं। इंडिया यूएस डील पर चुप्पी हो गई है, कोई डेटा नहीं है। कहते हैं कि बस हमने डील कर दी, लेकिन डील कहां है? पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी उसकी नहीं दिख रही है। ये गड़बड़ है बाबा। कहा जा रहा है कि 0% शुल्क पर 500 बिलियन का वहां से सामान आयात किया जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी होगा। यदि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आएगा, भारत के किसानों की बर्बादी होगी। क्यों होगी? वहां के किसानों को प्रति वर्ष 27 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है, $30,000 तकरीबन, और हमारे यहां $69, मात्र 6,000 के आसपास की सब्सिडी है। उस आधार पर यदि वहां प्रोडक्ट आएगा तो हमारे किसानों का क्या होगा? उपाध्याय जी मेरी तरफ भी देखिए, बड़ा झूठ है। आप इंटरजेक्शन ही नहीं करने दे रहे आज उपाध्याय जी, नजर ही नहीं मिला रहे। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो। एक सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, सवाल ही है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद होगा, टैक्स पेयर का पैसा भी तो बर्बाद हुआ ना। पार्लियामेंट में ये सब बोलना था ना। पार्लियामेंट में 4 दिन तो आप लोग तख्ती लेके पहुंच जाते हैं। से पार्लियामेंट में राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न किया जा रहा है। हाँ, तो नौकरी बेरोजगारी भी तो उठाइए। प्रमुख सेना प्रमुख ने वो बात रखी है। नौकरी बेरोजगारी क्यों नहीं उठाते इन बच्चों का क्यों नहीं चर्चा करने के लिए तैयार हो गई? नौकरी बेरोजगारी क्यों नहीं उठाते हैं? बजट का सत्र उस पर भी कहाँ उठाते हैं? हम चर्चा अच्छा ठीक है, आप ही राहुल जी का एक बयान सुना दीजिए इस बजट सत्र में, रोजगार पर एक बयान। अरे तो बोलने ही नहीं दिया।
आप लोगों ने, सत्ता पक्ष वालों ने बोलने ही नहीं दिया। बात तो सही है। तो हम क्या करें इसमें? जनरल नरवणे की किताब तो सुन ली हम लोगों ने, उसमें 4 बहस भी कर ली। नेहरू जी को पानी पी पी कर गाली दिया गया। 3 कोई सवाल है नहीं बोला। आपसे, 3 सवाल है जिसके बाद मैं जनता के बीच भी जाऊंगी। गालियां देने वाला एक तो भाजपा के यूरोपियन सांसद यूनियन के और साथ ट्रेड मोदी डील हुआ खुद सुधांशु है, जी, इसी तो पार्लियामेंट सारी बात सामने आई। पीयूष जी ने इंटरव्यू भी दिया। अब ये यूएस के साथ क्या ट्रेड डील हुई है, किसानों की वो बात उठा रहे हैं, ग्रेन्स को लेकर क्या समझौता हुआ है, क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो हमारे मित्र अजय जी ने बोला झूठ बोला, झूठ बोला। भाई साहब, आपको पता नहीं है, संसद के पटल पे आप झूठ नहीं बोल सकते। मैं नहीं मानता। अगर बोला है तो मैं चुनौती देता हूं। अब प्रिविलेज मोशन लाइए, संसद तो चल रहा है, कहिए कि यह चीज झूठ बोली है। यही होता है बाहर बैठ। और अब मैं बता रहा हूं संसद के अंदर और बाहर का गेम क्या है। ये राहुल गांधी जी जो किताब कोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह बात पता है कि किताब सब्सटेंटिव माध्यम नहीं है। बाहर क्यों नहीं बोले आके? कारण जानते क्या है? सेना अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है। एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री में क्या बात हुई, यह कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता। मैं पूछना चाहता हूं, सन 71 की लड़ाई में क्या सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी के बीच की बातचीत का कोई रिकॉर्ड है? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय विंस्टन चर्चिल और जनरल डगलस मैकआर्थर के बीच का कोई रिकॉर्ड है? उन्हें पता है कि वो गलत बोल रहे हैं, मगर फ्लोर ऑफ द हाउस की इम्यूनिटी को यूज करना है भारत के विरुद्ध झूठ फैलाने में। चूंकि अब वो लोग हैं, जब जनरल नरवणे ने जनरल होते हुए बोला है कि एक भी इंच भूमि नहीं गई, उस पर विश्वास नहीं करना है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब ये डील पक्की हुई है, हाँ? यदि जैसी की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हाँ? तो जवाब पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए, जब ये रसा से हम तेल खरीद रहे थे और उस समय भी सस्ता तेल आ रहा था, अलग बात है भारतीयों को तेल नहीं मिला, तब कहते थे कि ये मास्टर का स्टॉक है। जब उस पर जुर्माना लगा दिया, फिर कहे कि वाह वाह, देखिए मोदी जी जो है मानेंगे ही नहीं, जुर्माना एकदम तय रहेगा और फिर भी हम तेल खरीदेंगे। तब भी मास्टर स्टॉक था। तेल कहा कि भैया तेल का खेल हो गया कि नहीं, अब तो खत्म हो गई तेल, अब आप जो है वेनेजुएला से और ईरान से लेंगे। यही वेनेजुएला, यही ईरान से पहले इसी अमेरिका ने रोक लगाई थी, उस समय में मास्टर स्टॉक था और अब फिर लेने के लिए मजबूर कर रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिर भी मास्टर स्टॉक है। ये खेल क्या हो रहा है? रणनीतिक स्वायत्तता का बात है। रसा से आप तेल ले या न ले, ये हमारा निर्णय होना चाहिए। ये ट्रंप और अमेरिका कैसे निर्णय कर सकते हैं? पहली बात यह कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा में फेस करने को विपक्ष को तैयार क्यों नहीं है? पहले वो उसी संसद को बोलते थे ये टीम इंडिया है, पक्ष और विपक्ष हम सब टीम इंडिया हैं, जब उन्होंने सीढ़ियों पर होठों से चूम के कहा था कि ये मंदिर है, देश का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। मैं एक मुख्य बात जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बोली कि ये जो इंडो यूएस डील है, जिसके चलते हमारे देश का 70% जो आबादी है, जिसमें गरीब है, किसान है, वर्कर्स है, मध्यम वर्ग है, वो कैसे अफेक्ट होता है? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो प्रधानमंत्री जी को समस्या क्या है? अब इनके जो मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बोलते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी तैयार हो गए हैं कि रशिया से ऑयल वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। 45 लाख करोड़, जितना तो बजट नहीं है भारत का, 45 लाख करोड़ का सामान भारत के लोग अमेरिका से खरीदेंगे। और उनकी जो कृषि मंत्री है वो ये कह रही है अमेरिका के गांव के किसान खुशहाल होने वाले हैं। वो भारत जहां के किसानों से प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि एमएसपी का गारंटी का कानून देंगे। सही पकड़े हैं। 20% उत्पादन है हमारे देश का वो सड़ जाता है क्योंकि हमारे पास गोदाम नहीं है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो सवाल ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी खेती है, हमारे देश में जो ये पूरा डेयरी का इंडस्ट्री है, नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसको बर्बाद करने की जो कसम खाई है वो आपने क्यों खाई है? वाह क्या सीन है। विदेश मंत्री अभी हमें कहीं पे और बात कर रहे थे, एस जयशंकर जी, उनको पकड़ा वहां पे न्यूज एजेंसी ने, बड़ी बोला कि आपको ये मालूम है कोई डील के बारे में जो हुई है? कह रहे हमें तो पता ही नहीं कैसी डील हुई है। अरे वो तो पीयूष गोयल जी, पार्लियामेंट चल रही विदेश है। मंत्री को नहीं मालूम है कि अमेरिका में कौन सी डील हो रही है? भाई साहब, और एक बड़े धन्ना सेठ को मालूम है कि वो जाता है, ये क्या नाम है जो आजकल वो जो फिल्में आ रही हैं, क्या नाम है उसका? अरे नहीं भाई, ये जो कौन सा ये एप्स्टीन फाइल, कौन सा फाइल है? एप्स्टीन फाइल में सुनिए, अंग्रेजी में नाम है ना, हम गांव वाले लोग हैं। अच्छा, एप्स्टीन फाइल में कहा गया
एक धन्ना सेठ नरेंद्र मोदी जी के नाम पे इजराइल से बात करने जाता है। अरे हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी नीति ये पूंजीपति लोग तय जल्दी से करेंगे। जल्दी से कैसी लगी आगे स्वाद कि हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 2.5 जीडीपी का हमें हेल्थ पे खर्च करना था और वो सिर्फ अभी 0.26 जो अभी नया बजट आया उसमें भी 0.26 या 27 का नहीं, हर चीज में हमारा हेल्थ का भी बढ़ा है, एग्रीकल्चर का भी बढ़ा है, एजुकेशन का भी बढ़ा है। एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ा है, वो परसेंटेज में पूछ रहा है, लेकिन कम से कम सवाल तो पूछ रहा है। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। तो यहाँ की जो सड़कें बनेंगी वो सीपीडब्ल्यूडी से ही बनेंगी। यहाँ के जो अस्पताल बनेंगे आप जानते हैं ना, तो जैसे एम्स है तो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री का है ना, तो अगर आप देखें तो यूटीज की बहुत सारी चीजें सीधे सेंट्रल के बजट से आती, उस ढंग से आप देखेंगे तो यूटीज को बहुत अच्छे ढंग से चीजों को दिया गया। जी अंजना जी, जो भी हमारे साथी बात कर रहे हैं, वाकई केरला फाइल बनाया इन्होंने, कश्मीर फाइल बनाया, अब बनाते बनाते इन्हीं का वो फाइल बन गया एप्स्टीन फाइल। गजब बेइज्जती है। अब उसमें ये परेशान है, अरे इतना सुंदरता का काम ही इन्होंने किया है। अब मोदी जी इतना परेशान हो गए कि रात को फोन कर रहे हैं, ट्रंप भाई ट्रंप हाँ ट्रंप भाई, मैंने फाइनल कर दिया डील, ओके करो, डिक्लेयर करो आप, एप्स्टीन फाइल में मुझे बचा लेना यार। आज भी आया है एप्स्टीन फाइल के बारे में बोल रहे हैं ना, यूएस डिपार्टमेंट, वहां का लीगल डिपार्टमेंट उसको रिलीज कर रहा है आए दिन, और कोर्ट के निर्देश पर कर रहा है। अरे हम तो फकीर आदमी है। कैसी लगी आगे स्वाद